तो चलिए एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल आपकी है उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन इनटू ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज -2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसमें, हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है और हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये क्या दिए गए हैं, तो जैसे कि हम लिखते हैं गिवन में क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस। अब जैसे आप जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है वो क्या होती है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होती है। ठीक है, यही क्या होती है, आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है, ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें जीरोस की, तो इसके जीरोस क्या क्या होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, यही होते थे। ठीक है, यही है, इसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो ये जीरोज हो जाएंगे। अब इसमें आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में, तो वो चीज़ हम लिख लेते हैं गिवन में। गिवन तो पहले तो दिया है क्या है, विद सम, यानी कि जो भी आपके जीरोज दिए हैं उन जीरोज का सम दिया है कितना, -2। तो हम अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिया गया है, -2। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होंगे उसको हमको लेना है कितने, दो दो करके। तो दो दो करके जब हम लेते हैं तो उसको क्या लिखते थे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू ये क्या दिया गया, -7 दिया गया है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो क्या दिया गया है, इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना दिया है, -14। तो ये तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है, हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों ने एक प्रूफ कराई थी पिछले वीडियो में। तो वो क्या थी, आप देखे होगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती थी बताइए, तो एक्स क्यूब माइनस, इस तरीके से कुछ पढ़ा था आपने कि नहीं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, प्लस एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड पढ़ी होगी। प्लस के ये अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी, तो ये होती है। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होती है, आपकी क्यूबिक पॉलिनोम के स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसके साथ में, आपका यानी कि आपके जब जीरोज आपको पता होते हैं। ठीक है, तो इस केस में अब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमको पता है, अगर इन सारी वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल सकती है कि नहीं। तो चलिए इनको हम पुट करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये अल्फा बीटा प्लस गामा ये कितना दिया गया है, -2, तो -2 रख लिया। ऐसे ही प्लस एक्स, ये कितनी वैल्यू दी गई है, -7, तो -7 लिख लिया। प्लस सॉरी माइनस अल्फा बीटा गामा कितना दिया गया है, -14 दिया गया है, इक्वल टू जीरो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के ये कितना हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा प्लस के 14 इक्वल टू जीरो। और यही हमको क्या निकालना था, आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गई आपकी, बस सिंपल है आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं, क्या कहा गया है। इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी, ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। तो ये क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दी गई है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के
जीरोज कितने क्या दिए गए हैं, ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, ये दिया गया है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी की वैल्यू हमको निकालनी है। यानी कि ये आपकी क्या दी गई है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम जानते हैं कि अगर जीरोज की बात करें तो जीरोज क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है आपकी, अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी दी कि नहीं। इसी तरीके से अगर बीटा की वैल्यू बात करें तो कितनी दी गई है, ए दी गई है। इसी तरीके से अगर गामा की बात करें तो कितना दिया गया है, ए प्लस बी। तो ये हमारे क्या दिए गए हैं, जीरोज दिए गए हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये जीरोज हैं। अब इन जीरोज की हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालने हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब आप पढ़ चुके हो कि जो कोफिशिएंट होते हैं, अगर कोफिशिएंट को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है कि नहीं। अगर इस इक्वेशन से हम लोग क्या करें, इसको और इसको अगर कंपेयर कराएं, तो कंपेयर कराने पे हमारे पास इसके कुछ कोफिशिएंट निकल आएंगे कि नहीं। तो चलिए कंपेयर कराते हैं, तो कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर कराएंगे तो इसके कोफिशिएंट की अगर बात करें तो ए क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी -3, और सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, और डी की वैल्यू क्या होगी 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या निकला है, कोफिशिएंट निकला है। ठीक है, अब इन कोफिशिएंट का हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, अब जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब, तो ये फॉर्मूला होता था कि नहीं, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस बी अपॉन ए ये फॉर्मूला होता है, तो माइनस बी की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, कंपेयर करा के, तो कंपेयर करा के जो वैल्यू निकाली वो हम लोग रखेंगे, और जो हमारे जीरो जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उनकी वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है। तो पहले हमको अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई, ए माइनस बी, और बीटा की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से हमने जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या किया, कंपेयर कराने पे जब इसके कोफिशिएंट हमने वो लोग निकाले थे, तो इसके कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई -3, तो -3 यानी कि -3 कह सकते हैं, और ए की वैल्यू क्या आई 1 आई। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, ए माइनस बी, ए, ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, ये हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ से माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बना है, ए ए ए यानी कि 3a इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी कि नहीं। तो हमारे पास देखिए a की वैल्यू हमने निकाल ली है, a की वैल्यू क्या निकाली, फाइंड हो गई हमारी 1। अब हमको क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो a की वैल्यू हमने लोग निकाल ली है, अब b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा, और गामा डॉट अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए, ये आप पढ़ चुके हो। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, सी की वैल्यू क्या है 1, और ए की वैल्यू क्या है 1। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बीटा गामा यानी कि जीरोस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है, ए माइनस बी, और बीटा की इंटू, तो बीटा की ए, इस तरीके से, प्लस बीटा की वैल्यू फिर से हम रखेंगे ए, और गामा की ए प्लस बी। इसी तरीके से गामा की वैल्यू कितनी दी है, ए प्लस बी, और अल्फा की ए माइनस बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, ये जो कंपेयर करा के हम कोफिशिएंट निकाले थे वहाँ से। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, 1/1। ठीक है, इस तरीके से आप जब इसको सॉल्व करेंगे और आगे, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लीकेशन ए बी प्लस ए स्क्वायर ए बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यही आएगा अपॉन बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है,
तो देखिए ए बी और ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर, यानी कि ए यानी कि 3 a² हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हमको पता है कि ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1, तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा जाके बताइए, 3 माइनस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1, और बी स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो ये क्या निकलेगा यहाँ से निकलेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, अगर यहाँ से बी की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या निकल जाएगी, √2 निकलेगी, ठीक है। ये क्या है 2 हो जाएगी, 2 के बाद √2 हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या निकालना था, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इस तरीके से निकाल ली। कैसे निकाली एक बार फिर समझ लेते हैं। ये हमारी पॉलिनोमियल दी थी, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में ये आपके जीरोज दिए गए थे, ठीक है। तो जीरोज हम जानते हैं अल्फा बीटा गामा ये होते हैं, तो हम कह सकते हैं जीरोज क्या है, अल्फा ये है, बीटा की वैल्यू ये, और गामा की वैल्यू ये दी गई है। अब हम लोग करते क्या है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं इससे। तो कंपेयर कराएंगे तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे। कोएफिशिएंट जब निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होते हैं सम ऑफ जीरोज के, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ से ये कोएफिशिएंट रख दिए और सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या कहा गया है। इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ -6x³ -26x² + 138x - 35 आर 2 ± √3, फाइंड अदर जीरोस। यानी कि आपका क्या दिया गया है, एक ये कोई पॉलिनोमियल दी गई है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आपको दे दिए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमको और क्या निकालना है, फाइंड अदर जीरोज, यानी कि हमको और दूसरे जो बचे हैं उनको हमको जीरोज को बताना है। तो आप जानते हैं कि ये आपकी कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री की। तो जब 4 डिग्री की है तो हम कह सकते हैं इसमें जीरोज कितने होंगे, यानी कि जीरोज या रूट्स कितने होंगे, वो 4 होंगे। जब 4 होंगे तो हमको पता है कि अगर 2 रूट्स इसमें दे दिए गए हैं, तो 2 रूट्स दे दिए हैं तो 2 ही हमारे और बचे हैं, तो 2 ही हमको और निकालने हैं। तो आप देखिए ये चीज़ आप जानते हैं, अगर ये 2 ± √3 ये क्या है आपके जीरोज हैं, जीरोज हैं क्या इस पॉलिनोमियल के। तो हम कह सकते हैं इसको इस तरीके से 2 + √3 एंड 2 - √3, ये क्या हैं, 2 जीरोज हैं। अगर ये 2 जीरोज हैं, आप जानते हो अगर ये जीरोज हैं, अगर इनको फैक्टर में लिखना चाहें तो फैक्टर में कैसे लिखते थे, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, ठीक है। तो जब फैक्टर्स में अगर लिखना चाहोगे तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, x - 2 √3, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं, बताइए। और इसी तरीके से x - 2 √3 इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी कि जब ये क्या होंगे, फिर ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। जब भी कोई आपकी कोऑर्डिनेट क्यूबिक पॉलिनोमियल होती थी या कोई भी पॉलिनोमियल होती थी, ठीक है, तो उसके अगर रूट्स हमको पता होते हैं या जीरोस पता होते हैं, तो उसके फैक्टर्स अगर लिखना होता था तो फैक्टर्स क्या होते थे, जैसे सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके अगर जीरोस आपको पता है या रूट्स पता है, जैसे 2 और 3 है माइनस के, तो अगर इसके फैक्टर्स लिखना चाहोगे तो फैक्टर्स क्या होंगे, x - 2 और x + 3, यही तो होते थे आपके इक्वल्स टू 0, यानी कि इसके फैक्टर्स के बाद ही तो आपके जीरो रूट्स निकलते थे। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जब ये जीरोज हैं तो जीरोज को अगर फैक्टर्स में लिखना चाहोगे तो x- इस तरीके से लिखा जा सकता है, जब ये हम फैक्टर्स कह सकते हैं। अब यदि हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई आपस में कर दें, तो तब भी ये क्या फैक्टर्स ही रहेंगे इस क्वेश्चन के। तो क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, -2 इस तरीके से सही से इसको लिख लेते हैं, जिससे कि हमको
इसको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। आर फैक्टर्स हम लिख सकते हैं, तब भी ये क्या होगा, फैक्टर्स होगा। अब देखिए इतना पार्ट और इतना पार्ट को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, x-2 माइनस के रूट 3 और x-2 प्लस के रूट 3, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हो। अब इसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये देखिए एक कौन सी एंटिटीज लग रही है, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी वाला एंटिटीज लग रही कि नहीं। तो ये एंटिटीज क्या होती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता था कि नहीं। जब इसको अब क्या करेंगे हम लोग आपस में चाहे मल्टीप्लाई करा लो और चाहे इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो, तो जिसकी जो सॉल्व करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पे तो इसका कितना आएगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये जो आएगा फैक्टर ये भी क्या होगा, एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल दी गई इसका ही एक फैक्टर है, हम कह सकते हैं। अब अगर ये फैक्टर है तो हम जानते हैं अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होता है, तो फैक्टर का कहने का मतलब क्या होता है, जब उस फैक्टर से उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका जीरो आना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं ये फैक्टर है। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है इससे अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक्स पावर 4 माइनस 6x³ माइनस के 26x² प्लस के 138 एक्स माइनस के 35। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो डिवाइड आप जानते हैं कर चुके हैं, कैसे करेंगे, एक्स पावर 4 बनाना है, ठीक है, लेकिन इस किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, इससे डिवाइड करना है आपको। तो इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे पहले हमको क्या बनाना है, एक्स पावर 4। तो एक्स पावर 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस के 4x³, ये क्या हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन चेंज करिए, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 6x³ यानी कि प्लस के 4x³ में से तो ये माइनस के 2x³ निकलेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 26x² माइनस यानी कि माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 27x²। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग 138 को लिख लेंगे, 138x। जब इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आप क्या करेंगे, हमको क्या बनाना है, माइनस 2x³। तो माइनस के 2x³ यहाँ पे कैसे बनेगा, यानी कि माइनस के अगर 2x से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो आपका माइनस के 2x³ बन जाएगा, देखिए 2x³ अब यहाँ पे माइनस यानी कि 4 8 हो जाएगा, 8x² प्लस के 8x², यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 2x², सॉरी माइनस के 2x, ठीक है। जब इसको साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये साइन करिए चेंज तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या कितना हो जाएगा 35, 35 प्लस माइनस के होगा 35x², और ये क्या बचेगा यहाँ पे 138 में से यानी कि ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 140x हो जाएगा, ठीक है, तो 140x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के 35, तो माइनस के 35 इसको ले लिए। अब क्या करेंगे, हमको क्या बनाना है, माइनस के 35x², तो माइनस के 35x² कब बनेगा, यानी कि यहाँ से माइनस के हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 35x², ये कितना माइनस प्लस यानी कि 35 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए अब जब इसका क्या करेंगे माइनस 35 का 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस यानी कि प्लस के हो जाएगा क्या 140x हो जाएगा। जब इसका करोगे 35 इंटू 4 140x हो जाएगा, और माइनस 35 का तो माइनस 35। अब देखिए साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये देखिए सेम कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि अब रिमाइंडर हमारा क्या आया जीरो। तो ये रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया। अब हम कह सकते हैं कि हाँ ये दिया गया फैक्टर क्या है आपका, इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं क्या ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इतने हमारा समझ में आ गया। अब इससे जो हमारा ये क्वोशिएंट मिला है, ठीक है, अब इस क्वोशिएंट भी ये भी एक फैक्टर ही होगा इसका कि नहीं होगा,
तो अब जब इसका ये कोएफिशिएंट मिला है तो कोएफिशिएंट को हम लोग लिख लेते हैं 2x माइनस 35। अब इस कोएफिशिएंट को आप देख रहे हो तो ये कोएफिशिएंट आपका निकला है, यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट निकला ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अगर स्प्लिटिंग मेथड से इसके भी रूट्स निकाल लेंगे तो हमारे क्या निकल जाएंगे, रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है। जो रूट्स निकलेंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो चलिए इसके निकालते हैं क्या निकलेंगे। तो ये क्वेश्चन निकला। अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से अगर इसके फैक्टर निकालना चाहेंगे तो ये क्या निकलेंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या निकलेगा, x माइनस 7 और x प्लस 5, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे। अब ये फैक्टर्स को आपका रूट्स में अगर बनाना है यानी कि जीरो निकालना है तो ये इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये x माइनस 7 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। ऐसे ही आपका ये निकालना है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। तो ये आपके दो रूट्स इसके निकल जाए क्या, 7 और -5। तो आप देख सकते हो कि पहले से ऑलरेडी हमारे पास दो रूट्स दिए थे, क्या दिए थे, 2 प्लस माइनस √3, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2 प्लस √3 और 2 माइनस के √3, ये दो रूट्स दिए थे। और दो रूट्स हमको और पता करने थे तो हमने क्या किया, दो रूट्स और निकाल लिए। तो दो रूट्स और क्या हो जाएंगे, x, तो ये आपके रूट्स हो जाएंगे क्या, 7 और -5। यही आपका आंसर है, यही, ठीक है। तो अब क्या किया इसमें हमने, सबसे पहले तो क्या दिया था, क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दी थी, उसके दो रूट्स आपको दे दिए थे, यानी कि दो रूट्स देने का मतलब है आपको दो जीरो दे दिए थे और दो जीरो आपको बताने थे, एंड फाइंड द अदर जीरोज, यानी कि आपको दो दिए थे तो दो ही जीरो और आपको बताने थे। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो जीरो दिए थे उनका क्या किया, हमने आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है, यानी कि फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स करने के बाद उसको मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी। ये अगर ये हम जानते हैं कि अगर ये फैक्टर्स हैं तो फैक्टर्स होगा तो ये इससे अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो ये हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, तो हम कह सकते हैं हमारा ये फैक्टर है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपके क्या आए थे फैक्टर्स, इसकी वजह से जो रूट्स आए थे वो क्या थे, ये रूट्स थे, थे कि नहीं। और जो इसकी वजह से रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चारों क्या निकल जाएंगे, आपके चारों जीरोस निकल जाएंगे, तो यही जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। ये आंसर है आपका। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।